ओम शांति। आज हम बात करेंगे सबसे शक्तिशाली सुरक्षा कवच के बारे में। और ये करने से हमारा पुरुषार्थ भी बहुत तीव्र हो जाएगा, क्योंकि अब तो ये वैसे भी अंतिम समय है और बाबा कहते हैं सब कुछ अचानक होगा। और हम बच्चे बाबा को कहते हैं कि बाबा, जैसा पुरुषार्थ करना चाहते हैं वैसा नहीं होता, जैसा योग करना चाहते हैं वैसा भी नहीं होता। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा एक बहुत आसान रास्ता हमें बताते हैं कि हम दुआएं दे सकते हैं और दुआएं लो। तो दिल से सबको दुआएं देनी है, और दुआएं भी उसकी ही फलीभूत होंगी जिसका हृदय साफ है, स्वच्छ है, प्योर है। जिसका हृदय प्योर नहीं है उसके अंदर से तो बद्दुआएं ही निकलेंगी। तो यदि मन में सभी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना है, तो सिर्फ दुआएं ही निकलेंगी। और अगर कोई गलत व्यवहार करता भी है तो मन में सिर्फ यही विचार लाना है कि ये उसका कर्म है, ये उसका पार्ट है, उसके कर्म की भरपाई मुझे नहीं करनी। वो उसी आत्मा को अपने कर्म की भरपाई करनी होगी। तो ऐसी आत्मा अगर समझाने से भी नहीं समझती तो उसे भगवान को अर्पण कर दीजिए और सच्चे हृदय से क्षमा याचना करके परमात्मा को कहें कि बाबा, मुझसे जो भी गलती हुई है, मेरी वजह से इस आत्मा को जो भी तकलीफ हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। और इसने जो भी तकलीफ़ मुझे दी है उसके लिए मैं इसको माफ़ करती हूँ। तो दोनों काम करके उसे दुआओं का दान दीजिए। और बाबा कहते हैं अगर किसी आत्मा के साथ कड़े हिसाब किताब हैं तो थोड़े न्यारे हो जाओ, पर शुभ भावना के साथ, कोई शत्रुता या गलत भाव के साथ नहीं। न्यारे होने के बाद भी मेरी तरफ से उस आत्मा को सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही जानी चाहिए। फिर ऐसे उसका भी भला होगा, उसका भी कल्याण होगा। हम में ना दुआओं को बहुत सस्ता समझते हैं। हम लौकिक में भी देखते थे कि अगर कोई साधु संत कोई ऐसा मिल जाता है तो हम कहते थे मेरे सर पे हाथ रख दो, मुझे दुआएं दे दो। और दुआएं तो अंदर से निकलती हैं, परंतु वो दुआएं इतनी फलीभूत नहीं होती। वो दुआएं हमें कमानी पड़ती हैं। तो दुआएं कैसे कमाएं? तो सच्चे हृदय से सृष्टि के गोले में बैठकर अपने आप को पूर्वज की स्मृति में लाना है। फिर पूरे विश्व की आत्माओं को दुआएं देनी है कि सारी विश्व की आत्माओं का कल्याण हो, सबका भला हो, सब सुखी रहें, सब खुश रहें, सभी निरोग रहें, सभी को सतमार्ग पर चलने की ताकत प्राप्त हो। और ये यूनिवर्स का लॉ है कि जो हम देंगे वो डबल होकर हमें वापस मिल जाएगा। तो देना मतलब हमें लेना होता है। तो देना मतलब लेना। तो हम इस तरह बहुत सारी दुआएं कमा सकते हैं। पर हम क्या करते हैं? मांगते हैं, मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरे सर पर हाथ रख दो। वैसे भी मांगने वाले को कितना मिलता है? थोड़ा सा ही मिलता है। कोई मांगने वाला अगर हमारे दरवाजे पे आ जाए तो उसको कितना मिलता है? हमारे घर में चावल के, आटे के बोरे भरे रहते हैं, पर मांगने वाले को हम कितना देते हैं? बहुत थोड़ा सा ही देते हैं ना। तो मांगने वाले को कितना मिलता है?
थोड़ा ही मिलता है। तो अगर हमारी मनसा, हमारे बोल, हमारे व्यवहार इतने अच्छे हों कि देने वाला जब दे तो छप्पड़ फाड़ कर दे, मतलब हम इतना अच्छा व्यवहार लोगों के साथ करें तो जब वो वापस हमारे पास लौट के आए ना, तो भरपूरता से भरा हुआ सब कुछ हमारे पास आएगा। तो अंतिम समय में बहुत जल्दी इससे हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो दुआएं दे और दुआएं ले। तो जब दुआएं हमें मिलती हैं तो ये दुआएं एक सुरक्षा कवच का काम करती हैं। कभी हमने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है, पर लेकिन पता नहीं वो कैसे टल जाती है, तो उस समय ये दुआएं काम आती हैं। कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर्स बोल देते हैं अब तो दुआएं ही इन्हें बचा सकती हैं, तो वो दुआएं हमें कमानी पड़ती हैं। और इस मुश्किल परिस्थिति में, कोई भी मुश्किल परिस्थिति में, हम इन दुआओं से पता नहीं कैसे बाहर निकल आते हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता। और हर रोज़ हम पता नहीं कितनी आत्माओं के संपर्क में आते हैं, कितनी आत्माओं से हम मिलते हैं अपने घर में, आस पड़ोस में, या हमारे बहुत प्रियजन हैं, कोई हमारे रिश्तेदार हैं, तो हम उन सबको दुआएं दे सकते हैं। एक दिन में सोचो हम कितनी दुआएं कमा लेंगे। तो जिससे भी मिल रहे हैं सबको दुआएं दे। तो जितना हम देंगे उतना हमें मिलेगा। और इस समय को तो बहुत सुंदर वरदान भी मिला हुआ है, और ये 5000 वर्ष में सिर्फ हमें अभी मिलता है। देखो हमारे और बहुत सारे जन्म होंगे। बाबा बोलता है ना, जो सतयुग की शुरू की आत्मा है वो तो 84 जन्म लेगी पूरे। तो 84 जन्म में हमें नई देह मिलेगी। हर जन्म में माँ बाप मिलेंगे, पति पत्नी, काम धंधे, बहन भाई, ये सब तो हमें बहुत सारे मिलेंगे ही मिलेंगे हर जन्म में। पर लेकिन अगर कोई नहीं मिलेगा तो वो बाबा नहीं मिलेगा, सिर्फ वो इसी जन्म में मिलेंगे बाबा तो हमें। तो जितना ज़्यादा हो सकता है हम दुआएं कमाएं, बाबा की श्रीमत पे चलें, दुआएं दें, दुआएं लें, जिससे हमारा आगे आने वाले सभी जन्म सफल हो जाएं। क्योंकि अब समय भी बहुत थोड़ा बचा है। बाबा कहते हैं ना, सब कुछ अचानक होगा। हमें इस समय का एक एक घड़ी अपना सफल करना है। अच्छा जी, ओम शांति।